कौन है बीजेपी के वो जयचंद जो योगी और बीजेपी के हारने पर जश्न मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, चांदी का मुकुट भेंट पाते हैं? जो बीजेपी उम्मीदवारों को हराता है उसी को माला पहनाते हैं बीजेपी विधायक और सांसद। योगी के उम्मीदवारों के खिलाफ उतारते हैं उम्मीदवार, वो विश्वासघाती कौन है? हेलीकॉप्टर से बरसाए जाते हैं फूल, मायावती की शानो शौकत भी हो जाती है फेल। हर पार्टी में कुछ जयचंद होते हैं, बीजेपी में भी हैं। आज इन जयचंदों की तस्वीर योगी आदित्यनाथ जी को जरूर देखनी चाहिए। इनकी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचनी चाहिए, अमित शाह को देखना चाहिए। ये ऐसे विश्वासघाती लोग हैं जो खुद बीजेपी से सांसद और विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के ही उम्मीदवार को हराने का काम करते हैं। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जिन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा, उन्हें ये हरा देते हैं। कहानी सुनकर योगी आदित्यनाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पीएम मोदी की साख को मटियामेट करने वाले इन नेताओं के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भरी है और नाराज कार्यकर्ता इन विभूषणों को पहचान कर किनारे करने की मांग कर रहे हैं। इन विभूषणों को किनारे करना क्यों जरूरी हो चुका है, इसे आगे बताएंगे और आगे ये भी समझाएंगे कि इन्हें अगर किनारे नहीं किया गया तो इसका कैसे नुकसान हो सकता है। गौतम बुद्ध नगर जिला, इसी जिले का एक अहम हिस्सा है जेवर विधानसभा। इसी जेवर विधानसभा और गौतम बुद्ध नगर इलाके में बीजेपी के दो लोगों की जुगलबंदी चलती है। पहला जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह और दूसरे राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर। जेवर को अंतर्राष्ट्रीय मैप पर योगी आदित्यनाथ ने पहचान दिलाई, लेकिन उसी जेवर के विधायक की गद्दारी से बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज बैठा है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। छोटी छोटी बातें योगी आदित्यनाथ तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए शायद उन्हें भी खबर नहीं है। योगी सरकार में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन इसी जेवर में अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई। हाल ही में पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुए। गौतम बुद्ध नगर जिले की 10 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 3 सीटें बीजेपी बुरी तरह हार गई। जो सीटें बीजेपी हारी वो तीनों सीटें जेवर विधानसभा में आने वाली सीटें हैं। जेवर विधानसभा से इस वक्त विधायक है धीरेन्द्र सिंह। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एक से एक कमजोर कैंडिडेट भी जीत जाते हैं, फिर जेवर विधानसभा में पार्टी कैसे हार गई? इसका किस्सा बहुत दिलचस्प है। एक एक करके आपको इन नेताओं के किस्से बताते हैं। जेवर से बीजेपी के टिकट पर धर्मेंद्र अग्रवाल ने चुनाव लड़ा। धर्मेंद्र अग्रवाल गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के सांसद महेश शर्मा के नजदीकी माने जाते हैं और धीरेन्द्र सिंह की महेश शर्मा से बनती नहीं है, इसलिए धीरेन्द्र सिंह ने चोरी छिपे जेवर से बीजेपी को हराने का काम किया। इस रिपोर्ट में आगे हम आपको सबूत भी दिखाएंगे कैसे धीरेन्द्र सिंह ने पूरी प्लानिंग की और इस प्लानिंग में सुरेंद्र नागर ने उनका साथ दिया। जेवर के पास एक नगर पंचायत पड़ती है जहांगीरपुर। यहाँ बीजेपी का ऐसा ही हाल हुआ। जेवर से निर्दलीय प्रत्याशी नारायण माहेश्वरी की जीत हो गई। ठीक उसी तरह जहांगीरपुर से भी निर्दलीय प्रत्याशी गजेंद्र मीणा को जीत मिली। इन दोनों जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। अब आपको वो सबूत दिखाते हैं जो पार्टी के लिए धीरेन्द्र सिंह के विश्वासघात की गवाही देते हैं। ये तस्वीर 27 मई की है। जेवर में नारायण माहेश्वरी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। सोचिए, ऐसा रौला तो मायावती के दौर में मायावती जी का हुआ करता था। 10 से 15 हजार लोग शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। साथ साथ मंच पर पहुंचे बीजेपी के 2 बड़े नेता, एक थे राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और दूसरे थे जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह। यानी जिस उम्मीदवार ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी, उसी उम्मीदवार के साथ ये दोनों नेता जश्न मना रहे थे। और तो और नगर पंचायत का चुनाव जीतने वाले नारायण माहेश्वरी ने राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और विधायक धीरेन्द्र सिंह को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। ये सब तब हो रहा था जब पार्टी की करारी हार हो गई थी और ये दोनों नेता ठहाके लगाकर मिठाई खा रहे थे और खिला रहे थे। हाव भाव ऐसा जैसे योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट को हराकर इन्होंने एक बड़ी जंग जीत ली हो और पार्टी आलाकमान को मुंह चिढ़ा रहे हूँ कि देख लो, यहाँ हम जो चाहेंगे वही करना पड़ेगा, वरना पार्टी तो गई। साथ साथ धीरेन्द्र सिंह की टीम के वो सारे कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे जो जेवर से बीजेपी का टिकट मांग रहे थे और जब टिकट ना मिली तो धीरेन्द्र सिंह के कहने पर अपनी ही पार्टी का बेड़ा गर्क कर बैठे। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी कह सकता है जब आत्ममंथन करने का दौर था, जब वक्त मातम मनाने का था, तब जेवर विधायक बीजेपी की हार पर जश्न मना रहे थे। जेवर ही नहीं, जहांगीरपुर से भी ऐसी ही तस्वीर आई। जहांगीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के शपथ ग्रहण समारोह में धीरेन्द्र सिंह शामिल हुए। इतना ही नहीं, नारायण माहेश्वरी के शपथ ग्रहण समारोह में तो सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र नागर और धीरेन्द्र सिंह की तस्वीर थी। ना तो मोदी की कोई तस्वीर लगाई गई और ना ही योगी आदित्यनाथ की कोई तस्वीर थी। क्या योगी आदित्यनाथ और मोदी से बड़े हो गए हैं सुरेंद्र नागर और धीरेन्द्र सिंह? जिस जेवर के लिए योगी सपना देख रहे हैं, उसी जेवर से बीजेपी के विधायक बीजेपी को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विधायक जी नहीं जानते कि गद्दी पर बाबा बैठे हैं जो गलत होने पर अपने आप को भी माफ नहीं करते। जब डीएनए ही गलत हो तो नेता कैसे सही हो सकता है?
साल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए धीरेन्द्र सिंह पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। जनता ने दोबारा भरोसा जताया और फिर विधायक चुनकर लखनऊ भेजा। अक्सर योगी आदित्यनाथ के साथ धीरेन्द्र सिंह तस्वीरें खिंचवाते रहते हैं, लेकिन धीरेन्द्र सिंह ने योगी बाबा को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि पार्टी के साथ बड़ा विश्वासघात भी कर दिया। धीरेन्द्र सिंह जेवर विधानसभा के रबुपुरा के रहने वाले हैं और दबंग विधायक माने जाते हैं। रबुपुरा नगर पंचायत से इस बार धीरेन्द्र सिंह के भतीजे शशांक सिंह बीजेपी के टिकट पर निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। साथ ही साथ सभी सभासद भी निर्विरोध चुने गए, लेकिन रबुपुरा के आसपास की नगर पंचायत में बीजेपी की करारी हार हो गई। ये वो सबूत हैं जो धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ जा रहे हैं और बता रहे हैं कि सुरेंद्र नगर और धीरेन्द्र सिंह की जुगलबंदी बीजेपी को कमजोर कर रही है।